नमस्कार, S24 में बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ वर्षा। चलिए नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों। आम आदमी पार्टी के विधायक प्रत्याशी मोहम्मद सऊद आज किसी नाम के मोहताज नहीं है। उनकी अपनी एक अलग पहचान है। वह इससे पहले भी पार्षद चुने गए थे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में और उन्होंने वार्ड 8 में बहुत अच्छे काम किए। अपनी मां के इंतकाल के बाद वह थोड़े नर्वस हो गए थे, मगर अब वह राजनीति में फिर से सक्रिय हो गए हैं। वैसे तो राजनेता को पढ़ा लिखा होना और समझदार होना चाहिए और वह है भी। आचार संहिता के बाद से वह जनसंपर्क भी कर रहे हैं, जगह जगह लोगों से मिल रहे हैं और मीटिंग में भी जा रहे हैं। उनके पास सैकड़ों कार्यकर्ताओं की भीड़ है और उन्हें उत्तर विधानसभा के लोग प्यार भी करते हैं और जनता मन बनाकर बैठी है। इस बार आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद सऊद को ही जिताया जाए और भोपाल की राजनीति में वंशवाद को ख़त्म करते हुए श्री सऊद को ही विधायक बनाया जाए। खैर, जनता किसका कितना समर्थन करती है 2023 के चुनावों में, ये तो वक्त ही बताएगा। मोहम्मद सऊद तो जनसंपर्क में लगे हैं और वह अपना काम कर रहे हैं। कल से उन्होंने जनसंपर्क किया टीला जमालपुरा क्षेत्र। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया केजरीवाल जी की योजनाओं के साथ पूरे दमखम से उत्तर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आइए हम बात करते हैं उनसे। प्रेस के माध्यम से उन्होंने हमसे क्या कहा, सुनते हैं मोहम्मद सऊद। जनसंपर्क तो मैंने लगभग 4 दिन हो गए, 5 दिन पहले से चालू कर दिया है और जितने भी मार्केट्स हैं और यहाँ के उत्तर विधानसभा के अंदर कॉलोनीज़ हैं, बस्तियाँ हैं, उसमें जगह जगह हम जा रहे हैं और जनसंपर्क कर रहे हैं। लगभग कितना एरिया भी कवर कर दिया और क्या क्या मुद्दों को लेकर पब्लिक के बीच में जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मुद्दा है तो यहाँ पे बदलाव का मुद्दा है। बदलाव के साथ सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, चाहे विकास हो, रोड हो, नाली हो, सफाई हो, क्योंकि लोग बेजार आ चुके हैं। उत्तर विधानसभा इतने सालों से ब्लॉक पड़ी हुई है। यहाँ पे कोई काम जो होना चाहिए मूलभूत सुविधाएं वो नहीं हो पाए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रामेश्वर शर्मा ने एक बड़ा बयान दिया है कांग्रेस पर हमला करते हुए और कांग्रेस को आज तक बात नहीं किसने बताया है। देखिए, ये उनकी सोच है, वो अपना माइंड है। हम अपनी पार्टी की बात करेंगे, आम आदमी पार्टी की, हमारी सोच की बात करेंगे। उनकी सोच है, वो अपनी सोच के हिसाब से बात करेंगे। देखिए, जो गारंटी उन्होंने इसमें दी है, जिसे सबसे पहले उन्होंने दिया है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली के बिल, ये प्राथमिकता है, जिसके अंदर बिजली के बिल जो है वो नवंबर तक अभी माफ़ हो जाएंगे। आगे 300 यूनिट के जितने भी बिल आएंगे वो फ्री रहेंगे। जो सबसे बड़ी समस्या है अगर एक मध्यम या वो परिवार के लिए, कि वो जब पहली तारीख होती है तो सबसे पहले बच्चे की फीस, बिजली का बिल, जो कि उसकी कमर टूट जाती है, वो कहीं ना कहीं दिक्कत में आ जाता है। ये सुविधा उसको दी है ताकि पहली तारीख आए तो सबसे पहले वो केजरीवाल जिंदाबाद करें। आगामी समय में दीपावली का त्यौहार है। दीपावली के त्यौहारों पर लोग अपने घर की पूजा करते हैं और साफ सफाई करते हैं, तो इस बार क्या लगता है कि झाड़ू चलेगी? झाड़ू यकीनन चलेगी और जहाँ जहाँ हम जनसंपर्क में जा रहे हैं, चौक बाजार गए थे, वहाँ पे भी सबने उसको झाड़ू को काफ़ी कहा कि सबको मौका दिया है, बीजेपी कांग्रेस दोनों को मौका दिया है। इस बार अब झाड़ू ही चलाएंगे, यकीनन झाड़ू लाएंगे। कल मॉडल ग्राउंड गए थे, वहाँ पे भी सभी ने यही कहा कि झाड़ू को ही मौका देना चाहिए, क्योंकि जो झाड़ू काम कर रही है वो बिल्कुल ईमानदारी से और जनता का काम कर रही है। पिछले 30 साल से बैठे हुए हैं, तो क्या महापौर रहे आनंद शर्मा भी टक्कर लड़ने के मूड में है, तो हमारा प्रमुख भाई कहाँ देखते हैं अपने आप?
देखिए, सबसे पहले जो लोग देख रहे हैं वो केजरीवाल जी को देख रहे हैं, आप पार्टी को देख रहे हैं। आप पार्टी की जो नीतियां हैं, सोच है, उसको समझ गए हैं कि इनको लेके आना है। सेक्रेटरी तो सऊद भाई हैं, तो केजरीवाल जी के नाम पे बहुत वोट पड़ेंगे यहाँ पे। और कहीं ना कहीं मैंने भी जो अपने सामाजिक कार्य किए हैं, जनता से मिलता रहा हूँ, जुड़ा रहा हूँ, उसका भी फर्क पड़ेगा। आपको पिछले दिनों अपने क्या नजर आता है, विकास कितना कर पाए हैं ये लोग? दोनों पार्टी की सरकार भी रही है और नेता भी विधायक भी है। क्या 30 सालों में कितना विकास होना चाहिए था? देखिए, 100% कोई विकास नहीं करा सकता, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप ये देखिएगा, उत्तर विधानसभा 30 सालों के अंदर जो बाजू की विधानसभा थी, बैरसिया विधानसभा, नरेला विधानसभा, हुजूर विधानसभा, आपके दक्षिण पश्चिम विधानसभा, मध्य विधानसभा, इनके अंदर डेवलपमेंट आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा। इनमें आप घूमिएगा और फिर उत्तर में घूमिएगा, आपको दोनों में फर्क दिख जाएगा। हर चीज़ वहाँ पे व्यवस्थित होती जा रही है। यहाँ खेल मैदान थे, ख़त्म हो गए, वहाँ बनते जा रहे हैं। यहाँ गार्डन थे, ख़त्म हो गए, वहाँ बनते जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ के जितने ऑफिसेस थे सारे शिफ्ट हो गए। हमारे यहाँ के विधायक साहब ने भी उनका भी मुद्दा नहीं उठाया कि कम से कम 1-2 ऑफिस यहाँ पे रहना चाहिए। सदन में कम से कम चला जाता, लेकिन शिफ्ट हो रहे थे, हो जाते, लेकिन कम सदन में ये तो रखना चाहिए था। कलेक्टर भी बचा है, वो भी चला जाएगा। सारी चीज़ें यहीं थी, लेकिन वो सब चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो गई। जैसे पुराने हेरिटेज हैं आपके यहाँ पे, सारे हेरिटेज इसी विधानसभा के अंदर है, इसी विधानसभा में नहीं है। सारे तीन मंजिला तालाब इसी विधानसभा में है, बड़ा तालाब इसी विधानसभा में है। सारी चीज़ें यहाँ पे मुहैया हैं। बड़ा हॉस्पिटल से लेके शमशान, कब्रिस्तान सब यहीं पे है। लेकिन ये सारी चीज़ों का आप देखिएगा, कहीं भी डेवलपमेंट नहीं है, आपको फ़र्क नज़र आ जाए। क्या अपील करेंगे जनता से यही अपील करूंगा कि देख के, समझ के, सोच के, किसी भी भावनाओं में न बहते हुए विकास की भावना में बह के अरविंद केजरीवाल की सोच को लाइए और झाड़ू को जिताइए। यदि आप जीत के आते हैं तो सबसे पहला काम क्या रहेगा आपका? जो हमारे वादे हैं केजरीवाल जी के, वो पूरे किए जाएंगे। और सबसे पहला काम यहाँ की जो जनता, स्कूल है, साफ सफाई है, और जो गड्ढे बड़े बड़े हो गए उनको सबको खत्म कराया जाए।